रिसेंटली एक न्यूज सामने आई है जिसके मुताबिक इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है। यूरोप का नंबर 1 रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। और ये ऑयल जो यूरोप तक पहुंच रहा है वो भी रशियन ऑयल है, जिसको रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है इंडिया यूरोप को। पहले तो सऊदी अरेबिया अपना सिक्का जो है वो मनवाता था ऑयल सप्लाइंग में। अब इंडिया जो है वो सऊदीया को बीट कर गया है। तो यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो ये अब बात है। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नीतियों की तो पूरी दुनिया फैन है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जहां पर यूरोपियन यूनियन अब भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है ऑयल के मामले में, जहां पर भारत अब सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़कर यूरोपियन देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 देश बन चुका है। जहां पर भारत रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर कर उसे रिफाइन करता है और यही ऑयल वो यूरोपियन देशों को बेचता है। ऐसे कर कर भारत ने सऊदी अरेबिया का जो रोल था यूरोपियन देशों में उसको पीछे डाल दिया और खुद नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है। वहीं पर पूरी दुनिया को पता है कि भारत रशिया से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है और यही तेल वो रिफाइन करके बाकी देशों में भी बेचता है। इससे भारत और रशिया दोनों देशों को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे कि वो रशिया से डायरेक्टली ऑयल नहीं खरीदेगा और इससे रशिया को बहुत नुकसान हो रहा था। पर रशिया ने और भारत ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई कि वो रशियन ऑयल अब भारत के थ्रू पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। तो क्या ऐसे कर कर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसमें रशिया और भारत दोनों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है और इनडायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज़ भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। इसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। एक टाइम था, कुछ दिनों पहले ही या कुछ हफ्तों पहले मैं बोलूंगा, जब यूरोप में हमारे जयशंकर साहब गए थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और आप यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहे हो। तो हमारे जयशंकर साहब का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि भाई आप यूरोप जो गैस खरीद रहा है रशिया से, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहा है? आज वो क्वेश्चन जो है वो बेमानी हो गया, क्वेश्चन यूजलेस हो गया, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल इंडिया आ रहा है, रिफाइन हो रहा है और यहां से 3,60,000 बैरल पर डे जो तेल है वो यूरोप जा रहा है। यूरोप डायरेक्टली अगर रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा तो वाया इंडिया खरीद रहा है। फंडिंग कौन कर रहा है? यूक्रेन वॉर की। अब यूरोप अपने ही एक पार्टनर, जिसको वो नेटो पार्टनर बनाने की फिराक में है, और एक यूरोपियन कंट्री, हम लोग बचपन में हम लोग स्टार्टिंग में सुनते थे अपने करियर के कि यूरोप सबसे पहले क्या देखता है? यूरोप सबसे पहले देखता है कि सामने वाला कौन है, व्हाइट है कि नहीं, क्रिश्चियन है कि नहीं। तो इस बार तो उन्होंने व्हाइट और क्रिश्चियन दोनों चीजों को छोड़ दिया। इस बार तो वो आ गए इस चीज में कि हम इस चीज पे कि हमें तेल कहां से मिल रहा है। दे आर बोथ क्रिश्चियन कंट्रीज, बोथ व्हाइट कंट्रीज, बोथ यूरोपियन कंट्रीज कोलाइडिंग विद हेड ऑन। लेकिन ये लोग नेटो या फ्री वर्ल्ड जिसे क्लेम करते हैं उसको छोड़ के इंडिया से तेल खरीद रहे। इंडिया ने तो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। इंडिया ने जब भी वोटिंग की है रशिया के फेवर में की है यूरोपियन में, ये यूएन में, इन्होंने हमेशा यूक्रेन के फेवर में वोट किया था और आज ये तेल रशिया से खरीद रहे हैं। यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो ये अब बात है। और इसमें अब ये भी बात है कि जब ऐसा नहीं होता कि हम भी ऐसा शुरू कर दें। इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के
जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो मौजूद है और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचिए आपके कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। तो अब एक सिर्फ यही नहीं हुआ कि ये हुआ है, बल्कि कंट्रीज़ को ये पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है और इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। आप देखें इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं हैं कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है इसके बावजूद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने अब स्टार्ट किया है, अब हमारे उनके साथ वो डिस्कशंस हो रही हैं और ये कहा गया था कि मई के मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे उनसे लेना। लेकिन इसमें देखिए बहरहाल चलें, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि हमने ये सोचा कि अब हम भी रशिया से करेंगे, तो उन्होंने वो तो तैयार हो गए। हिना रब्बानी खर और उनकी मुलाकात, सरगई लारोफ की जो मुलाकात हुई उसकी भी सारी वीडियोज़ डिटेल्स आती रहीं और उसके बाद मुसद्दिक मलिक हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने इसकी डिटेल्स कुछ बताई, फरमाया कि जनाब हम जो हैं ये इस तरीके से ऑयल लेंगे। लेकिन हम जो ऑयल लेंगे, एक तो ये कि हमारे पास अभी इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इतनी बड़ी तादाद, इतना ज़्यादा मकदार में लेकर हम उसको साफ़ करके हम अपने इस्तेमाल के लिए जितना भी हम समझते हैं कि हम कर पाएंगे वो हम करेंगे, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ को तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा। इसकी वजह यह है कि अच्छा, और मज़े की बात यह है कि सऊदी अरेबिया से भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ऐसा नहीं है कि उनसे उनका जो है वो ख़त्म हो जाएगा या उनसे वो नहीं ले रहे, वो उनसे भी ले रहे होंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया अब ये सोचेगा कि अब हम क्या करें। इसकी वजह यह कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अब उन्होंने क्यों नहीं सोचा, मैंने वही कहा कि ये तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाती है, क्या क्या करती है, पॉलिसीज़ हैं सर, सब कुछ पॉलिसीज़ है। आज के दौर में वो क्या कहना चाहिए कि जो कुछ है आपकी पॉलिसीज़ और आपके इंटरेस्ट हैं। ये सारे में पूरी वर्ल्ड में हो क्या रहा है, अलायंसेस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लेकिन वही यूरोप इंडिया से तेल खरीद रहा है। इंडिया आज अपना 40% से ज्यादा तेल, 44% तेल रशिया से खरीद रहा है और करीब 20 लाख बैरल्स पर डे तेल आ रहा है। ये पूरा इंडिया में कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसमें 3,06,000 बैरल, 3,60,000 बैरल यूरोप जा रहा है और साथ में दूसरे कंट्रीज में भी जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फ्री वर्ल्ड में, जैसे वो फ्री वर्ल्ड बोलते हैं, हालांकि हमारी फॉरेन मिनिस्टर ये भी बोल चुके हैं कि पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम जो होती है वो पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है। हम इस चीज को मानते नहीं है, ये बात भी मानने की है, क्योंकि ये फ्री वर्ल्ड या ये यूरोप या ये अपने हाई स्टैंडर्ड्स या ये व्हाइट मैन सुप्रीमेसी जो है ये अब टूटती दिख रही है। और दो राइजिंग पावर्स चाइना और इंडिया, इन दोनों को ये हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। जब भी कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जाते थे तो इन लोगों से, इन बड़े दूसरे कंट्रीज पहले आकर इंडिया और चाइना से पूछते थे कि बताइए आप क्या ऑफर कर रहे हैं। इनके पास, अमेरिका के पास, कनाडा के पास, यूरोपियन कंट्रीज के पास, इनके पास बाद में जाते थे लोग। अब ये दिख रहा है साफ कि ये यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हमें साफ दिख रही है, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट मारा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन जर्मनी की लड़ाई साफ दिख रही है